एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आंतरिक लड़ाई से जूझेगी या विपक्ष के बनाए हुए मजबूत गठबंधन इंडिया गठबंधन से जूझेगी। इस बात की उफाफों की स्थिति इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े सवाल के रूप में खड़े हो गई है। तो सवाल यह उठता है कि अंदर खाने की जो लड़ाई है, जिस तरह से राज्य दर राज्य बढ़ते चले जा रहे हैं और जो लोग 2014 से 2019 और 20 के बीच में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मौजूदा सरकार के पास आंखें से आंख मिलाकर खड़े हो जाए, और तो और कोई भी वर्तमान मौजूदा सरकार के मजबूत कहलाने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने, उसकी रणनीति के सामने, उनके बोल बच्चन के सामने या तमाम चीजों के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते थे। और ऐसी कौन सी परिस्थिति अचानक खड़ी हो गई कि सब राज्यों से जो रिपोर्ट आ रही है, इस रिपोर्ट पर गौर करें तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक लड़ाई चरम पर होती हुई दिखती है। इनकार नहीं करना चाहिए। तो सवाल फिर वही खड़ा है कि कौन सी परिस्थिति देश में अचानक भारतीय जनता पार्टी के पास खड़ा हो गई, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करती है। तो चलिए पहले यह समझने की कोशिश कीजिए कि आंतरिक लड़ाई कहां कहां है। बात दरअसल अगर गुजरात की हो और वहां पर जब उनके महामंत्री और दिग्गज नेता प्रदीप सिंह बघेला जैसे नेता, और तो और सुनील सोलंकी जैसे नेता सुनील सोलंकी जैसे नेताओं का एक साथ इस्तीफा हो जाए तो क्या कहें। प्रदीप सिंह बघेला कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। यह बात भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह जानती है। और जब उनका भी इस्तीफा होता चला जाए और भारतीय जनता पार्टी में उनके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ उन्हीं के कार्यकर्ता पर्चा बांटने लगे और उस पर्चे बांटने में जब उसको गिरफ्तारी हो जाए तो इसे क्या कहेंगे और कैसे समझेंगे। और यह सब कुछ नरेंद्र मोदी जी का रहते हुए मजबूत गुजरात का जो किला है, इस सब में यही सब दिखाई पड़ रहा है। और तो और जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ में भी जब पर्चे बांटने का खेल हो जाए और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पकड़ाए और यह सब कुछ वहां की जो है ब्यूरो यानी पुलिस ब्यूरो के द्वारा सब बातें सामने आए और इस जांच की जब दिशा आगे बढ़े तो और भी कई दिग्गजों का नाम इसमें आता हुआ दिखे तो इसे क्या कहें। और जब उन्हीं के मेयर के खिलाफ में भी पर्चे बंटने लगे, यानी पर्चा बंटने का, और उस पर्चे में जो बात सामने आ रही है वो सब भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े हुए नजर आते हैं, तो इसे क्या कहेंगे। और आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट यह बताती है कि मौजूदा 2024 का चुनाव में जो बात सामने आ रही है कि कांग्रेस वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है, तो इसे क्या कहेंगे। और इसी की बानगी थी कि प्रधानमंत्री का दौरा इस वक्त में गुजरात में होता हुआ दिखा। सिर्फ वही नहीं, मध्य प्रदेश में तो लगातार भगदड़ सी मच गई है। लगातार उनके विधायक, पूर्व विधायक और पुराने नेताओं का एक तरह से इस्तीफा जारी है और बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियों के साथ, काफिलों के साथ जब वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हुए दिखते हैं तो इसे क्या कहेंगे। और दरअसल यह भी कहना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिसकी सरकार करीब 20 साल से हो और उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा ना बनाया जाए तो ये कौन सी डर और कौन से नए फॉर्मूले का इजाद होता हुआ दिखता है। यह सब आंतरिक लड़ाई का नतीजा सामने है। और यही नहीं, जब दरअसल जब बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर यह दम ठोकते हुए नजर आए कि वो मंत्री जरूर बनेंगे, और जब उनसे पूछा गया तो उस वक्त में घोषित चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई थी। और वो जब ओम प्रकाश राजभर जो लगातार जब योगी को उल्टा सीधा कहने से नहीं थकते थे और उनके बयानों पर गौर करिएगा तो कोई भी पार्टी उससे वापस नहीं लेना चाहेगी। लेकिन यह सब कुछ तो भारतीय जनता पार्टी में होता हुआ दिखा और योगी के मनाही के बाद भी ओम प्रकाश राजभर एनडीए घटक दल में शामिल हुए। यही नहीं, दारा सिंह चौहान जो ऐन वक्त पर
अगले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और उसके बाद फिर वह वापस आए तो सब कुछ आसान होता हुआ नहीं दिखा। बताया जाता है कि योगी जी इसके लिए काफी नाराज थे और सबके बीच जब वापसी होती है भारतीय जनता पार्टी में और घोसी में उनको टिकट मिले तो इससे क्या कहें। और तो और जब इस बात के भी कयास लगाया जाने लगा कि जब उत्तर प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव बदले जाए तो योगी को कानो कान खबर ना हो तो इससे क्या कहेंगे। यह सब बातें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अंदर खाने की लड़ाई का ही नतीजा है कि केशव प्रसाद मौर्य भी जो इस वक्त में डिप्टी सीएम है वो चुनाव हार गए थे और हारने के बावजूद भी उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। और तो और यह किसी से छिपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं है कि योगी के साथ में और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में क्या चल रहा है। इन तमाम चीजों के बीच जब बात आगे बढ़ती जाती है तो बात गडकरी की हो तो जिस तरह से खुल्लम खुल्ला वो बोलते हुए नजर आते हैं और बड़ा दिलचस्प उनके नारे थे कि घोड़े को नहीं मिल रहा है घास और गधे खा रहे हैं चमन प्रास। इसके क्या कयास लगाया जाए, इसके क्या अर्थ लगाए जाए, ये आप आसानी से समझे जा सकते हैं। और इस बात का भी पूरी तरह से कवायद की जा रही है कि जो बातें अंदर खाने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उठाए जा रहे हैं तो इससे क्या कहें। और तो और जो बिहार के दिग्गज नेता जो कभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में उनकी शुमार होती थी, शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूड़ी, इन तमाम नेता आज हाशिए में क्यों हैं। और तो और जब कर्नाटक चुनाव हार जाती है भारतीय जनता पार्टी तो उनके नेता किरण रिजिजू इसका शिकार कैसे हो जाते हैं। और अचानक तमाम चीजों के बीच जब राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया को प्रधानमंत्री के मंच से बोलने नहीं दिया जाए तो इसे क्या कहेंगे। जबकि एक नई नवीली नेता जो 2013 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और पहली बार विधायक और उसके बाद राज्यसभा तक गई, उनको जब वसुंधरा राजे सिंधिया के जगह जो प्रोजेक्ट करने की बातों पर भारतीय जनता पार्टी विचार करे तो क्या कहा जाए। वसुंधरा राजे सिंधिया प्रधानमंत्री के सभाओं में जब संबोधित ना कर पाए तो इसे कैसे समझेंगे। और तमाम चीजों के बीच जो बात छनकर आ रही है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उस दिन वसुंधरा राजे सिंधिया पहले इस रूट पर अपना कार्यक्रम तय कर देते हैं तो इसे क्या समझेंगे। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात कि इंडिया गठबंधन के बनने के बाद यानी तमाम चीजों के अंदर खाने से विरोध के बावजूद भी जब एक साथ इंडिया गठबंधन के लोग जुटते हुए नजर आए तो इसे क्या कहेंगे। और यह बड़ा दिलचस्प नजारे थे कि जब ममता बनर्जी के साथ वाम दल बैठ गए और तो और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो रिश्ते थे वो किसी से छिपे बात तो बिल्कुल नहीं है और तमाम चीजों के बीच यह सब होता हुआ दिखा तो इसे क्या कहेंगे। और तो और जिस तरह से राहुल गांधी हर राजनीतिक चाल एक कदम आगे चलते हुए नजर आए तो इसे क्या कहेंगे। और तो और तमाम प्रयासों के बीच जब राज्य दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलता चला जाए तो इसे क्या कहेंगे। एक तो राहुल गांधी का देश और विदेश में लगातार दौरे हो रहे हैं और जिस तरह से विदेशों में राहुल गांधी को माइलेज मिल रहा है, मीडिया कवरेज मिल रहा है, ये तो अलग से परेशानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अलग से होती हुई दिखती है। और तो और जब भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम पार्ट 2 की कवायद की जा रही है तो एक अलग से परेशानी जरूर है। और जब बात महिला आरक्षण बिल को लेकर मास्टर स्ट्रोक लगाने की हो तो राहुल गांधी ओबीसी के मामले को लेकर जिस तरह से प्रखर होते हैं वो बड़ा दिलचस्प नजारे हैं। और तमाम चीजों के बीच यह स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी कोई नए स्टेप नहीं ले पा रही है और तमाम स्टेप उनके लिए इस वक्त में बाधा जरूर बन रही है। एक तरफ तो उनके आंतरिक लड़ाई का जो अंदर खमियाजा है वो भारतीय जनता पार्टी भुगतते हुए नजर आ रही है और दूसरी तरफ
इंडिया गठबंधन जिस तरह से मजबूत होते हुए दिख रही है, खासकर उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा आशा थी। बात महाराष्ट्र की किया जाए, बिहार की जाए, पश्चिम बंगाल की जाए और उत्तर प्रदेश की जाए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन और उसके साथ जयंत चौधरी जुटे, तो इसे कैसे देखेंगे आप? इन तमाम चीजों के बीच सबसे बड़ा नुकसान तो महाराष्ट्र और बिहार से होता हुआ दिखता है। और विधानसभा के चुनाव जो आने वाले हैं, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इस जगह में यदि उनकी सरकार मध्य प्रदेश में भी चली जाए तो इसे क्या कहेंगे और कैसे समझेंगे? इन तमाम चीजों से ये स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी आंतरिक लड़ाई से तो जबरदस्त जूझ रही है और बाहरी जो उनके लिए समस्या है, इंडिया गठबंधन, वो अलग से मुंह बाए खड़ी है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है उससे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।